ये फेशियल करा दिए हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इस तरह से आप बोलोगे वाओ कितनी अच्छी चीज़ बताई। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई शादी त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सब कोई चाहते हैं कि उनके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त वाला ग्लो आ जाए। शादी पार्टी फंक्शन जहाँ पर भी जाएं बस हर कोई पूछता रह जाए, देखता रह जाए कि भाई चेहरे पे लगाते क्या हो जो इतना चमक रहे हो। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रेमेडी आपके लिए लेकर के आई हूँ जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे दही का। जी हाँ, घर का फ्रेश दही या फिर आप मार्केट वाला जैसा भी आपके पास अवेलेबल है, दही का आपको इस्तेमाल करना है। दही में कैल्शियम प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट करने का काम करती हैं। लैक्टिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे कि आपकी स्किन लाइट होती है और साथ ही आपकी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और आपके चेहरे पे एक बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस लेकर के आता है, एक ग्लो लेकर के आता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। मैं यहाँ पे रेमेडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब कि 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप रहेगा क्लिनजिंग का, जिसमें हम अपने चेहरे की बहुत ही बढ़िया तरह से क्लिनजिंग करेंगे। देखिए, अगर आपके चेहरे पे डर्ट्स हैं, पॉल्यूशन है, गंदगी है, तो जो आप अपने चेहरे पे कोई भी रेमेडी कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्लिंजर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड नंबर का स्टेप रहेगा स्क्रब का। स्क्रब करने से जितने भी चेहरे की डेड स्किन है, आपके ब्लैक एंड वाइटेड है, जो भी गंदगी है आपके पोर्स के अंदर की, वो निकल जाती है। और तीसरा स्टेप फेस पैक। देखिए, स्टेप नंबर 2 में जो आप स्क्रब करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पोर्स के अंदर की गंदगी है वो भी निकलेगी, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो फेस पैक की मदद से एक बहुत ही बढ़िया तरह से आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और वो पोर्स जो हैं दोबारा से लॉक भी हो जाएंगे ताकि उनमें दोबारा से गंदगी और धूल मिट्टी पॉल्यूशन ना जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और दही हर तरह की स्किन टाइप को सूट भी करता है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। क्लिंजर कैसे तैयार करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, क्लिंजर तैयार करने के लिए हमें ले लेना है दही। 1 चम्मच के करीब हम लेंगे दही और अब इसमें हम एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है देखिए विटामिन ई का ये कैप्सूल। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। जब भी आप अपने चेहरे पे कभी भी डलनेस फील करें, आपको लगे कि आपके चेहरे पे दाग धब्बे ज़्यादा हैं या फिर आपके चेहरा फाइन लाइन्स रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, डार्क सर्कल आपको ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई इन सारी समस्याओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है ना, ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कैप्सूल ले रही हूँ और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो हम यहाँ पे इस दही में ऐड करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप इसमें एक और इंग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हो जो कि क्लींजिंग के लिए बहुत बेस्ट है, वो है लेमन। लेकिन कुछ लोगों का रहता है कि उनको लेमन सूट नहीं करता। इन केस अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने होते हैं तब भी आपको लेमन अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। अगर एक्टिव एक्ने पे आप नींबू का इस्तेमाल करोगे तो आपको जलन सी फील होगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर आपको दाग धब्बों की समस्या है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन है, तो आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम कर लेंगे अच्छी तरह से इसे मिक्स और लीजिए जी, हमारा क्लिंजर हो गया है रेडी। अब क्लिंजर को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, लेना है अपने चेहरे के ऊपर, इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है थोड़ी देर के लिए। हमने जो इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी इस्तेमाल किया है तो अच्छे से डीपली आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक ये चीज़ जाए, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसे इस तरह से स्क्रब करना है। अच्छे से चेहरे पे क्लिंजर अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप कोई गीला कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो या फिर इस तरह से वाइप भी ले सकते हो। इसकी मदद से अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है। इससे आपके चेहरे की जितनी भी डर्ट, गंदगी, पॉल्यूशन कुछ भी होगा ना पोर्स के अंदर, तो वो बहुत ही बढ़िया तरह से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए देखिए क्या करना है आपने, जैसे कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट दही है, तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है दही। 1 चम्मच के करीब हम दही ले लेंगे। मैं वही वाला बाउल इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर इन केस आपके पास दही बच गया है इसमें तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। एंड
अगर नहीं बचा है तो आप 1 चम्मच दही का ले सकते हैं। दही लेने के बाद सेकंड जो इसमें मैं इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो मैं ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। ये देखिए इस तरह से मैंने ये खुद प्रिपेयर किया है। मतलब जब ऑरेंज का सीज़न होता है ना तो छिलकों को आपको फेंकना नहीं होता है, उनको आप सुखा करके उनको स्टोर करके रख सकते हो। फिर जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो उसका पाउडर तैयार किया और आप अपनी स्किन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज पील पाउडर होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। ना सिर्फ विटामिन सी ही बल्कि ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन के लिए एक तो क्लिंजर का भी काम करते हैं, साथ ही साथ जो आपके चेहरे पे डेड स्किन जमा हो जाती है उसे निकालने का, साथ ही जो आपके पोर्स के अंदर ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, गंदगी हमारे पोर्स के अंदर जाती है वही ब्लैक एंड वाइटेड का रूप लेती है। तो उन सारी समस्याओं के लिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसकी जगह पे आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। जिन लोगों के पास ना हो, अवेलेबल ना हो, तो वो लोग कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। ग्रीन टी भी एंटी एजिंग का काम करती है और स्किन को लाइट करने का काम करती है। तो जो भी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब के सब स्क्रब के लिए बहुत ही बेस्ट है। आगे के लिए भी कभी भी आपको लगे कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हो रही है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड है, तो आप इन 3 में से कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें दही मिक्स करके अपना स्क्रब तैयार करके उसे अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आप देखोगे कि गजब का आपको ग्लो भी आएगा और साथ ही वो डेड स्किन, वो ब्लैक एंड वाइटेड भी निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहूँगी, वो है हनी। हनी जो है बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, साथ ही स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है और आपकी स्किन पे ये एक मॉइस्चर बना करके रखता है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है, एक स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ शहद, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आपको ले लेना है शहद। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने करना है इसको बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स और स्क्रब आपका रेडी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और आप इसमें दही ऐड कर सकते हो और इन केस दही थोड़ा पड़ रहा है, जैसे थोड़ा है आपके पास, तो आप थोड़ा इसमें गुलाब जल मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो। मेरा जो स्क्रब है दही की मदद से ही बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पे। तो फेस पे कैसे इस्तेमाल करना है, बस इस तरह से लेना है आपने और सर्कुलर मोशन में आपको इसे मसाज करनी है। इस तरह से बिल्कुल हाथों से, जोर जोर से नहीं रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि आपके चेहरे की जो डेड स्किन है, ब्लैक हेड वाइट हेड जो होते हैं मोस्टली हमें नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अपनी फिंगर टिप की मदद से आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो आपकी जो नोज़ के ब्लैक हेड वाइट हेड है वो भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने सारे फेस पे से बहुत ही बढ़िया तरह से अप्लाई कर लेना है, सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है 2 मिनट के लिए। और देन फिर आप चाहें तो आप अपने चेहरे को धो भी सकते हो ठंडे पानी से, और बाकी अगर आपने गीला कॉटन का कपड़ा या इस तरह से वाइप रखा है तो आपके लिए सुविधा रहेगी, मतलब आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो आप इससे अपने चेहरे को बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे फेस पैक। स्क्रब इस्तेमाल करने से स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आप टच करके देखिएगा, नोज़ आपको बहुत ही सॉफ्ट जैसा, जो मतलब कि कांटों की तरह आपके ब्लैक एंड वाइटेड आपको फील होते थे ना, अभी आपको अपनी नोज़ बहुत ही स्मूथ नज़र आएगी। अब बनाना है हमने फेस पैक। मैं सेम इसी बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रब बच गया है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इसी तरह से इसमें रहने दीजिए। एंड अब फेस पैक के लिए जो हमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो क्या है जी, वो है हमारा बेसन। बेसन देखिए बहुत इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है आपके लिए, एक क्लिंजर का भी काम करता है, स्क्रब का भी काम करता है, साथ ही साथ आपके फेस से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का भी काम करता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बेसन में होती है। मतलब कि अगर आपको फेस पैक बनाना है ना कभी भी, तो आपको क्या करना है, उसमें एक ऐसी स्मूथ सी चीज़ ऐड करनी है। जैसे कि अगर ये जो बेसन है ये भी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि फाइन एक पाउडर होता है तो बहुत बढ़िया सा इसका एक लेप की तरह वो लेप तैयार होता है। बाकी अगर इसकी जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल वो आप लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ी सी मैं लूँगी इसमें हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि अब मौसम है, इसमें क्या चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहता है, हमारी स्किन पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, तो हमें पिंपल्स की समस्या भी होती है। हम खाते भी, बरसात का मौसम है, तला भुना हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उस वजह से पिंपल्स होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस केस में हल्दी क्या है कि
पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है और साथ ही साथ हमारी स्किन को लाइट करने के लिए भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो ये सारी चीज़ें लेने के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो आप खुद ब खुद रिजल्ट पाओगे कि ये है फिटकरी। ये मतलब आपको इस तरह का पत्थर आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 10-15 रुपये में इस तरह से मिल जाता है। और इसका क्या करना है कि आपने कि इसको आप पाउडर फॉर्म में रख सकते हो, जब भी आपको इस्तेमाल करना है आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर पाउडर फॉर्म में ना इस्तेमाल करना चाहें तब भी आप इसको गुलाब जल के साथ मिक्स करके, मतलब ये इसके ऊपर आपने गुलाब जल पोर किया और उसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये क्या करती है कि एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को चमकाने का भी काम करती है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है तो ये उस ऑयल को कंट्रोल करने का भी काम करती है, बहुत ही काम की चीज़ होती है। लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन में ही आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे और वो पाउडर आपने यहाँ पे इस फेस पैक में यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें, जब भी आप फिटकरी का ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो या तो आपका पाउडर जो है फाइन पाउडर बिल्कुल तैयार होना चाहिए, अदरवाइज़ ना जैसे कांच के कण होते हैं उस तरह से इसके कण होते हैं। अगर मोटा आपने दरदरा रखा और उसको आप अपने चेहरे पर रगड़ने लगेंगे डायरेक्टली तो आपको रैशेज़ हो सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, कभी भी इस तरह से आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपका ये फाइन पाउडर है और आपके जो फेस पैक है इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है तब भी आपने इस्तेमाल करना है। और बाकी अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा दरदरा रह गया है, तो आपने रगड़ना नहीं है अपने चेहरे को, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और बाकी अब देखिए क्या करना है, आप इसमें दही डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल ऐड करके भी इसे मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गुलाब जल ऐड करके मिक्स करना है, तो एक साथ ज़्यादा गुलाब जल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका जो पैक है ना कुछ इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तब भी लगाने में प्रॉब्लम आती है और पतला है तब भी वो बह जाएगा, आपके पूरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मैश हो जाएगा। तो इस तरह से बनाने के बाद अब आप इसे अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करेंगे बहुत ही बढ़िया तरह से और फिर इसे छोड़ देंगे। जब तक ये सूख रहा है तब तक आप इसे लगा रहने देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो आपने फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। देखिए, मैं ये चीज़ बार बार बोलती हूँ कि जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। भाई आपको यूज़ करना पड़ेगा और यूज़ करने के बाद भी आपको एक ही बारी में, आप सोचो कि आज के आज ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, इस फेशियल स्टेप्स को, जितने भी मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं, तीनों को आप फॉलो करोगे तो आज के आज आपको बहुत बढ़िया तरह से ग्लो नज़र आएगा, आपकी स्किन को आपको ब्राइट नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत दाग धब्बे हैं, तो आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर किया करें। बाकी अगर स्किन आपकी अच्छी है, जैसे मेरी है, तो एक बार में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे कि बोलोगे, बाकी हर कोई पूछता रह जाएगा, जहाँ पर भी आप जाओगे ना, आपको यूँ लगेगा कि जैसे पार्लर से कितने महंगे फेशियल करा दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इस तरह से आप बोलोगे वाओ कितनी अच्छी चीज़ बताई थी। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।